हेलो एवरीवन, आज से हम लोग सर्कल वृत्त को समझेंगे। इसमें एरिया और पेरीमीटर के प्रश्नों को समझेंगे और इसमें जो जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं मैं उसको आपको एक्सप्लेन करूंगा और बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग इसमें करने का प्रयास करेंगे। और एरिया और पेरीमीटर जो सर्कल का होता है, इसमें जो मिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हम उन प्रश्नों को धीरे धीरे लेकर चलेंगे और सभी को समझेंगे और सभी क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं, फिर इसमें जो जो भी कॉन्सेप्ट है उसको समझने का प्रयास हम लोग करेंगे। ये एक सर्कल हो गया, इसका एक क्या होगा, रेडियस होगा। और रेडियस कहीं से भी लेंगे तो वो क्या होता है, बराबर होता है। और ये रेडियस देखिए d इज इक्वल टू 2r, मतलब जो इसका डायमीटर होगा यहां से यहां तक का, लेकिन वो क्या होगा 2r के बराबर होगा। वो तो दिख रहा है यहां। इसमें जो फॉर्मूला होगा, सबसे पहले देखिए इसका फॉर्मूला होगा। सबसे पहले इसका जो यहां से यहां तक का लेंथ है, यहां से हम लोग स्टार्ट करते हुए यहां तक वापस चलेंगे तो उसका लेंथ जो है सरकमफेरेंस, उसका फार्मूला हम लोग सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, देखो ये फार्मूले इंपॉर्टेंट है क्योंकि धीरे धीरे इसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। सरकमफेरेंस उसको हिंदी में कहते हैं परिधि। जो भी तक हम लोग परिमाप लेके चल रहे थे, पेरीमीटर लेके चल रहे थे, उसी को सर्कल में परिधि कहते हैं। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, 2 पाई r। 2 पाई r, अब पाई तो सभी जानते हैं 22/7, 2 पाई r के बराबर होगा। मतलब यहां से जब हम लोग चलना स्टार्ट करेंगे और जब वापस यहीं पे पहुंचेंगे तो कितना लेंथ हो जाएगा, 2 पाई r। r तो क्या है यहाँ पे, रेडियस। ठीक है, और मान लो यहां पे मैं एक छोड़ दिया रहता हूं, दूसरा इसी में फार्मूला देखेंगे। यहां पे थर्ड ले लेता हूं मैं, दूसरा को थोड़ी देर बाद बताऊंगा। ठीक है, यहां पे एरिया, फिर से क्या आ जाएगा, एरिया, क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल देखो, रेडियस है यहाँ पे और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ये होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आप लोग जानते भी होंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखते हैं सरकमफेरेंस है। अब मैं बोल रहा हूं कि यहां से यहां तक का लेंथ मेरे को चाहिए। ये जो ए है, ये बी है, यहां से यहां तक का लेंथ मेरे को चाहिए, बस, ज्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, और ये जो एंगल है वो क्या है, थीटा है। ये एंगल क्या है, थीटा है। ये एंगल थीटा है, मेरे को यहां से यहां तक का लेंथ चाहिए। ठीक है, ये जो है आर्क है, क्या है, ये आर्क है। तो ये लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क क्या हो जाएगा, ये चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई। ठीक है, तो देखो यहां पे 2 पाई आर तो हम लोग लेंगे, 2 पाई आर लेंगे, लेकिन अभी हमको पूरा नहीं लेना है। हमको कितना हिस्सा लेना है, थीटा हिस्सा को लेना है। थीटा हिस्सा को लेना है आउट ऑफ 360, क्योंकि टोटल एंगल क्या होता है, 360 होता है। तो 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360। आप चाहे तो इसको 2 और इसको कैंसिल कर सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं कैंसिल। अब याद रखने के लिए यही ठीक है, थीटा अपॉन 360 लेना है। ठीक है, ये दो फार्मूले हो गए, ये दो फार्मूले लेंथ वाले होंगे। अब दो फार्मूले एरिया वाले। ये एरिया हो गया, पूरा सर्कल का एरिया हो गया। अभी देखते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, उसको हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या खंड। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर ये हो जाएगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अभी मेरे को क्या चाहिए, ये जो एरिया है, ये जो शेडेड पोर्शन है, इसका एरिया चाहिए मेरे को। शेडेड पोर्शन का क्या चाहिए, एरिया चाहिए। पूरा एरिया नहीं चाहिए, बस इतना का चाहिए। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ये जो दोनों फार्मूले हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, इससे बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। ये एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, वैसा ही है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360। यहां कैंसिल नहीं हो रहा है, यहां हो रहा था, लेकिन मैं यहां कैंसिल, आपकी मर्जी है, मैं नहीं किया हूं। उसका वजह यह है कि ये सरकमफेरेंस है तो थीटा बाई 360 कर दिए, ये एरिया है तो थीटा बाई 360 कर दिए। मान लो इसको थीटा बाई 180 लिखोगे, इसको 2 को कैंसिल करके, तो बाद में कंफ्यूजन हो सकता है। तो कंफ्यूजन मत हो करके मैं ऐसा कर रहा हूं। तो ये जो सर्कल में यही 4 फॉर्मूले होते हैं और इसी पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे कितना क्वेश्चन दिया है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 10 क्वेश्चन है, 10 के 10 क्वेश्चन को हम लोग अभी यहीं पे करेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए, सभी को मैं धीरे धीरे आपको समझाते जाता हूँ। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, हम लोग बहुत इजी से स्टार्ट करेंगे और प्रो लेवल तक चलेंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है,
एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर वर्ग है, तो वृत्त की त्रिज्या तथा परिधि ज्ञात करो। द एरिया ऑफ ए सर्कल इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड आउट इट्स रेडियस एंड सर्कमफरेंस। देखो सीधा सीधा है क्वेश्चन में, वैल्यू रखेंगे और सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। देखो एरिया कितना दिया हुआ है, वो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया दिया हुआ है। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये 616। ऐसा ही कर लिए हम लोग, यहां से 22/7। कोई कोई बोलता है फास्ट हो रहा है करके, लेकिन ऐसा ही नहीं है। मैं पॉज लेता हूं, उसके बाद आगे बढ़ता हूं। ये आर स्क्वायर यहां से 616, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616 इंटू 7/22। आप चाहे तो पहला ही स्टेप में फट से बन जाएगा, मैं तो समझाने के लिए ऐसा लिख रहा हूं बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा जनरली ये 11 से कैंसिल हो जाएगा। 11 2 जा, 11 5 जा, 11 6 जा। ठीक है, इसको 7 8 56 लिख सकते हैं क्या? ठीक है, इसको ऐसा लिख लेते हैं हम लोग 7 इंटू 8, और ये 7 का 7 अपॉन ये 2 और है। ठीक है, इसको और कैंसिल कर लें, इसको मैं 4 लिख लेता हूं। चलो सीधा सीधा यहाँ पे 4 लिख लेता हूं, यहाँ पे पूरा मैं कैंसिल कर लिया। ये आर स्क्वायर का वैल्यू है, तो आर यहाँ से आ जाएगा 7 इंटू 2, ये आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। ये बहुत इजी है, और जैसे ही 616 दिखेगा आपको याद आना चाहिए 14 सेंटीमीटर। बहुत सारे सर्कल में क्वेश्चन करोगे तो ये सीधा सीधा समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, आगे इसमें क्या बोला हुआ है, देखो कि इसका रेडियस निकल गया, रेडियस इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, तो इसका परिधि सरकमफेरेंस हमको निकालना है। ठीक है, सरकमफेरेंस देखो क्या होता है, 2 पाई आर, यही होता है सरकमफेरेंस। तो 2 इंटू 22/7 इंटू ये 14। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, इनको ध्यान रखना है, तभी जाके आप प्रो लेवल के क्वेश्चन बना पाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 44 इंटू ये 2, ये कितना आ जाएगा, ये 88 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर हो जाएगा, 88 सेंटीमीटर। क्या है ये 88 सेंटीमीटर सरकमफेरेंस, और रेडियस कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। यही क्वेश्चन हमारे पूछा हुआ है। तो अभी हम लोग और क्वेश्चन करके देखते हैं, थोड़ा थोड़ा चेंजेस रहेगा क्वेश्चन में, सभी प्रश्नों को आप समझने का प्रयास करें। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, उस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जो उस वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। Find the length of that arc which makes 60 degree angle at the center of the circle whose radius is 21 सेंटीमीटर। देखिए अब क्वेश्चन आ गया वैसा वाला जैसे क्वेश्चन ये एग्जाम्स में आते हैं, यहां से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क हमको निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क हमको निकालना है। ये देखिए लेंथ मैं लिख लेता हूं, ये फिर बाद में कंफ्यूजन मत हो, ऑफ आर्क। ठीक, यहां पे क्या दिया हुआ है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और रेडियस दिया है 21 सेंटीमीटर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360। इसके बाद आप कैंसिल कर सकते हो, इतना तो याद रखो आप, मैं इसको आप कैंसिल कर लूंगा। ठीक है, ये 22/7, रेडियस क्या दिया हुआ है, रेडियस 21, थीटा कितना दिया है 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, हाँ 60, और मैं इसको 2 से कैंसिल कर लिया हूं, नीचे में आ गया 180। आप चाहो तो फार्मूला में डायरेक्ट कैंसिल करके भी याद कर सकते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, ये 7 दिया 21 हो गया है, ये 6 3 जाए 3 3 कैंसिल, ये आ गया यहां से 22 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ आर्क कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बना के देखते हैं। उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो वृत्त के केंद्र पर 70 डिग्री का कोण बनाता है, वृत्त की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है। अभी ये लेंथ था, अभी ये एरिया वाला। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर विच मेक्स 70 डिग्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल whose radius is 18 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है हमको, क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ये क्या होता है, ये पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360, ये तो होता है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 22/7, और रेडियस यहाँ पे कितना दिया हुआ है, देखो यहाँ पे 18 सेंटीमीटर। मैं 18 इंटू 18 ऐसा लिख लेता हूँ, स्क्वायर है, और थीटा कितना दिया है 70, ये 70/360। इसमें कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। देखिए कैलकुलेशन को हम लोग इजी बनाते हैं, ये 0 कैंसिल कर लिए, ये 7 अब कैंसिल कर लिए। ठीक है, 18 कितना हो जाएगा, ये 2 जा, 18 2 जा मैं कैंसिल कर लिया, फिर 2 1 जा एंड 2 9 जा। तो
तो अल्टीमेटली हमको 22 इंटू 9 ही करना पड़ेगा और कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। बाकी सब तो कैंसिल हो गया। वैसे कैंसलेशन आप मेरा नहीं देखेंगे, एक बार देख लिए तो देख लिए, लेकिन खुद करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि दूसरे का कैंसलेशन देखने से प्रॉब्लम होता है। कैलकुलेशन कैंसलेशन दोनों नहीं देखना चाहिए, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, देखो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 19, 198। और ये क्या पूछा है, सेक्टर है, एरिया है, तो 198 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा 198 सेंटीमीटर वर्ग। तो इस प्रश्न को ऐसे बनाना है। अभी तो ये शुरुआत था, तीनों टाइप से मैं क्वेश्चन बता दिया। अभी और आगे चलते हैं, इसमें क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से समझेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे। 35 मीटर व्यास वाले अर्धवृत्ताकार खेत को घेरने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी? हाउ लॉन्ग वायर विल इट बी रिक्वायर्ड टू सराउंड द सेमी सर्कुलर फील्ड विद डायमीटर 35 मीटर? देखो इस क्वेश्चन में बहुत लोग गलती करते हैं, वही गलती हम नहीं करेंगे, आप भी एग्जाम में नहीं करेंगे। हमको कितना निकालना है, वायर निकालना है। ये सेमी सर्कुलर फील्ड है, देखो ऐसा ये कुछ है, ये कुछ ऐसा है, इसको और बढ़ा लो, सेमी सर्कुलर फील्ड है वो, ठीक है। अर्ध ये क्या है, वृत्ताकार है। जो इसका क्या दिया हुआ है, यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है 30, यहाँ डायमीटर दिया है, यहां से यहां तक का लेंथ है 35 मीटर। तो इसको पूरा खेत को घेरना है, तो हमको कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी? तो इसमें हम लोग क्या निकालेंगे, सरकमफेरेंस निकालेंगे, उसका आधा निकालेंगे, ठीक है। तो देखो क्या निकालना है एक्चुअली में, इसमें 2 पाई आर, 2 पाई आर, लेकिन 2 पाई आर तो पूरे का निकलेगा, मेरे को आधा चाहिए, तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर लूंगा, 2 पाई आर बाई 2। क्या इतना में खेत घिर जाएगा क्या? देखो यहां से यहां तो हम लोग चले, तो क्या इतना में खेत घिर जाएगा क्या? नहीं गिरेगा, क्योंकि खेत यहां भी है, यहां से भी उसको घेरना पड़ेगा। प्लस ये d है टोटल, ये d, या 2r भी लिख सकते हो आप चाहो तो, ठीक। ये ऐसा हम लोग करेंगे, ये 2 और 2 कैंसल, 22/7। रेडियस कितना हो जाएगा, ये 35 डायमीटर है, ये 35/2 हो जाएगा रेडियस, प्लस d को हम लोग यहां जोड़ लेंगे 35। इस चीज को ध्यान देना है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई लोग इसमें यही गलती कर देते हैं, वो सिर्फ 2 पाई आर बाई 2 निकाल लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं, तो वो गलती हमको नहीं करना है। ये इसके 11 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 55 प्लस 35, यहां से कितना आ जाएगा, ये 90 मीटर। तो हमको उस खेत को घेरने के लिए 90 मीटर तार की आवश्यकता होगी। तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही बनाना है। बहुत लोग, मैं जिस क्लास में पढ़ाता था उसमें बहुत स्टूडेंट लोग यही गलती करते थे, तो आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी परिधि ज्ञात कीजिए। द एरिया ऑफ द सर्कल इज 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड आउट इट्स सरकमफेरेंस। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा इसमें कैलकुलेशन टफ है, इसलिए क्वेश्चन बना हुआ है। चलिए देखते हैं, मैं इसमें एक साइड बनाने की कोशिश करूं क्या, दूसरा क्वेश्चन उस साइड लेकर चलेंगे। चलो यहाँ पे क्या दिया है, एरिया दिया है पाई आर स्क्वायर, ये है 2464 है, मैं कंफर्म कर लेता हूं। तो यहां से हमको क्या निकालना है, रेडियस पहले निकालना है, तब जाके हम लोग सरकमफेरेंस निकाल सकते हैं। तो ये 22/7 इंटू आर स्क्वायर, ये है 2464, आर स्क्वायर 2464 इंटू, यहाँ पे 4 है क्या, 2464 इंटू 7/22, ठीक है, 7/22। अब इसको हम लोग 11 से कैंसिल करेंगे, हो जाएगा कैंसिल, करके देखते हैं, ठीक है। चलिए 11 2 जा, 11 2 जा, ये 2 and 6, 11 2 जा, 4 and 4 11 4 जा, ये ऐसा आ गया। फिर कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 1 1 2 इंटू 7, ये 1 1 2 ऐसा आएगा। आर स्क्वायर का वैल्यू ये आ रहा है यहां से, ठीक है। तो देखो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट दिस। अब ऐसा करने से क्या हम लोग को देखो फायदा ये है कि ये 7 को मैं 7 तो यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है, और ये 112 को ऐसे तोड़ता हूँ कि वो 7 का मल्टीपल, ऐसे कुछ तोड़ते हैं उसको, ठीक है। अब देखो 16 7 112 होता है क्या, 16 इंटू 7, इसको ऐसा लिख सकते हैं, आप करके देख सकते हैं, 16 7 112 होता है, ठीक है। यहां से क्या आ जाएगा, ये 4 और यहां से 7, कितना 4 और 7, ये आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में था क्या, हाँ सेंटीमीटर में था। तो
तो ये आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। ऐसा ही करेंगे, पूरा रूट निकालेंगे तो दिक्कत होगा, हम लोग पहले से ही ऐसा करते आ रहे हैं। अभी इसका क्या निकालना है, हमको सरकमफ्रेंस परिधि निकालना है। तो क्या हो जाएगा 2 पाई r, यही निकालना है हमको। 2 इंटू 22/7, रेडियस कितना है यहाँ पे 28। मेन तो हमको रेडियस निकालना था, ठीक है। ये 7 चौक 28 ऐसा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 22, 8 इंटू 22, ये 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 1 17, 176 सेंटीमीटर। स्क्वायर नहीं आएगा, ये सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्या है सरकमफरेंस। इसका आंसर हो जाएगा 176 सेंटीमीटर। तो ये तो एक क्वेश्चन था। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन बहुत लोगों ने मुझे शुरू स्टार्टिंग जब वीडियो बनाना स्टार्ट किया तो डाउट में पूछा था। एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, 400 पूरे चक्कर लगाने पर कितनी दूरी तय करेगा? द रेडियस ऑफ द व्हील ऑफ ए बाइसिकल इज 42 सेंटीमीटर। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर ऑन 400 राउंड्स। वो एक चक्कर लगाया, फिर 2 चक्कर लगाएगा, ऐसा करते 400 राउंड तक कितना डिस्टेंस निकल जाएगा आपको बताना है। तो देखो ध्यान से देखो, ये जो साइकिल का व्हील है कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो एक बार जब घूमेगा तो पूरा उसकी किसके बराबर घूमेगा सरकमफ्रेंस के बराबर घूमेगा। एक बार घूमेगा तो एक बार, ठीक है ना। लेकिन ये 400 चक्कर की बात कर रहा है तो 400 इंटू 2 पाई r, यही होता है सरकमफ्रेंस का फार्मूला, ठीक है। 400 चक्कर लगाने में वो इतनी दूरी तय करेगा, इतनी दूरी वो क्या करेगा तय करेगा। तो 400 इंटू 2 इंटू 22/7, और यहाँ पे रेडियस क्या दिया हुआ है मैं देख लूं क्या, 42 सेंटीमीटर। ये 42, ये ऐसा क्वेश्चन बहुत आया हुआ है एग्जाम में। ऐसा क्वेश्चन कभी कभी दे देगा कि जैसे इसमें क्या पूछ रहा हुआ है कि कितना 400 चक्कर लगाने पर कितनी दूरी तय करेगा, उसमें दे देगा इतनी दूरी तय करने पर कितने चक्कर लगाएगा। ऐसा क्वेश्चन भी वो पूछ सकता है, ठीक है। ये 6 7 42 हो गया। इसको कैलकुलेट कर लेंगे पूरा का पूरा कितना आ जाएगा। देखो ये 400, यहां से आ जाएगा ये 44 इंटू ये 6, यहां से ये कितना हो जाएगा 2400 इंटू 44, ठीक है। 4 चौक 16 और ये हो गया 4 दूनी 8 1 9 हो गया। वैसे ही हो जाएगा 96 हो जाएगा, और ये 6 और ये कितना हो जाएगा 5 और ये 1056 और ये 20। ये किस में आ रहा है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर था कि मीटर है, मैं एक बार देख लेता हूं गलती ना हो, सेंटीमीटर है। इतना सेंटीमीटर वो डिस्टेंस कवर करेगा। यदि आंसर में क्या में होगा मीटर में होगा तो ये क्या हो जाएगा 1056 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन में दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हमको क्या लेना है आंसर लेना है। तो ठीक है, ऐसा ही 2-3 क्वेश्चन और बना के देखते हैं, फिर ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, घास के मैदान में एक घोड़ा 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधा है, बताइए वह कितनी मैदान की घास चढ़ सकता है, कितने मैदान की घास चढ़ सकता है। A horse is tied to a 14 meter long rope in the grassland. How much grain he can graze off the ground? ठीक है, एक घोड़ा है जो बंधा हुआ है, तो आसपास की कितनी घास वो चढ़ सकता है आपको बताना है। ऐसा जब भी प्रश्न आएगा इसका मतलब हमको क्या लेना है, सीधा सीधा एरिया लेना है। कभी भी ऐसा प्रश्न आए तो उसका क्या लेना है, एरिया लेना है, और कुछ नहीं है इस प्रश्न में, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर, तो 22/7, और यहां से रेडियस कितना 14 मीटर लंबी रस्सी से बना है, मतलब वही रेडियस है 14 इंटू 14, ठीक है। ये 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 44 इंटू 14, 14 चौक 56, ठीक है। और यहां से अगेन 14 चौक 56 ले लेते हैं, यह से आ गया ये 616। ये तो पहले ही बता दिया था मैं स्टार्टिंग में, ये बार बार आएगा, ये मीटर स्क्वायर। इतना वो घास वो चढ़ सकता है। कभी कभी क्या देगा वो थीटा वाला भी देगा इसी में, उसको भी हम लोग अप्लाई कर लेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फिर से आ गया वैसे ही सेमी सर्कुलर वाला। एक अर्धवृत्ताकार चांदी की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। द रेडियस ऑफ ए सेमी सर्कुलर प्रोट्रैक्टर इज 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड आउट इट्स पेरीमीटर। देखो वैसा ही है, सेमी सर्कुलर रहता है, जो एंगल फाइंड आउट करने का रहता है ये ऐसा, ठीक है ना। इसका हमको क्या निकालना है, सरकमफरेंस, पेरीमीटर हमको निकालना है।
तो पेरीमीटर हमको निकालना है, तो ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। इसका मतलब क्या क्या चाहिए देखो, इसका मतलब 2 पाई आर अपॉन 2, क्योंकि ये आधा है, प्लस डी डायमीटर, दोनों हमको चाहिए। ऐसा वाला प्रश्न पहले ही बना चुके हैं। ये 2 और 2 कैंसिल कर लेते हैं, 22 अपॉन 7। रेडियस यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया है 10.5 दिया हुआ है, 10.5, तो ये मैं रख लिया 10.5, यहीं पे रख लेता हूँ सीधा सीधा, प्लस डायमीटर क्या हो जाएगा, रेडियस का डबल होता है, तो 2 इंटू 10.5। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आप वीडियो पॉज करके भी बनाएंगे तो आपसे बन जाएगा। ठीक है, यहां से ये 15 7 105 होता है, 1.5 हो जाएगा। यहां से इसको कैलकुलेट करेंगे, ये 22 और इसका आधा 11, 33, ये 33 प्लस यहां से कितना आ जाएगा, ये 21। ठीक है, ये कैसे 21 हो जाएगा, 10 2 जा हो जाता है 20 और 0.5 का 2 बार करेंगे तो 1 आता है, 21। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक साइकिल का पहिया 3344 मीटर दूरी चलने पर 1520 चक्कर लगाता है, 1520 चक्कर लगाता है, पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वैसा ही प्रश्न आ गया, द व्हील्स ऑफ ए बाइसिकल टुक 1520 राउंड्स टू कवर डिस्टेंस ऑफ 3344 मीटर, फाइंड आउट इट्स रेडियस। देखो इसको समझ के बनाना है। ठीक है, कैसे इसको करेंगे, देखो 2 पाई आर जो इसका क्या है, सरकमफरेंस है, वो कैसे हमको मिलेगा, यहां पे जो दिया है टोटल डिस्टेंस 3344 टोटल डिस्टेंस, और ये कितना चक्कर लगाता है 1520, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, 2 पाई आर मिल जाएगा। ठीक है, इसको हमको ऐसे ही सॉल्व करना होता है। अभी देखो आगे यहां से इसको सॉल्व करेंगे, आप इसको चाहो तो यहीं पे कैंसिल कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहो तो अगले स्टेप में कैंसिल कर सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 इंटू 22 अपॉन 7, और इसका रेडियस हमको निकालना है क्या, हाँ इसका रेडियस हमको निकालना है, ये r, ये 3344 और ये 1520। ठीक है, यहां से इसका रेडियस कितना हो जाएगा, देखो 3344 इंटू ये 7 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, ये 1520 इंटू 2 इंटू 22। अब इसको कैंसिल कर लो, ये 11 से वैसे ही कैंसिल होगा। ठीक है, देखो मैं इसको 11 2 जा कर लेता हूँ, 11 3 जा 0, 11 4 जा 304 आ गया ये। ठीक है, 304 को मैं फिर से और कैंसिल कर लूँ क्या, 2 से कैंसिल करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 152, इसको मैं 2 से कैंसिल कर लेता हूँ, ये आ जाएगा 152। ठीक है, और ये 152 कैंसिल हो जाएगा पूरा का पूरा, और किसी से कैंसिल होगा क्या, नहीं। ठीक है, 7 ऊपर में बच रहा है और ये पूरा कैंसिल कर रहे हैं, मतलब 10 इंटू 2, ये आएगा 7/20। कितना आ जा रहा है उसका रेडियस, 7/20। इसमें किसमें दिया हुआ है, ये सेंटीमीटर की मीटर है, मीटर है, 7/20 मीटर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.35 मीटर। अब कैसे है 0.35 मीटर, इसको आप डायरेक्ट ले सकते हैं, 7/20 है तो आप 7 डिवाइडेड बाई 20 ऐसा कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कर सकते हैं इसको। और ये 3 टाइम्स 60, फिर ये 1, फिर ये नहीं बच 0 0, ऐसा करेंगे 25। ठीक है, 0.35 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बना के देखते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का दिया हुआ है, उसको भी समझेंगे, फिर ये पार्ट खत्म। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक 21 सेंटीमीटर के त्रिज्या वाले वृत्त से एक त्रिज्या खंड काटा गया है, यह केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करता है, तो त्रिज्या खंड की चाप की लंबाई तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वही निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर दोनों निकालना है इसमें। A sector is cut out from a circle of radius 21 centimeter. It makes 120 degree of angle at the center. Then find out the length of arc and the area of the sector. ठीक है, दोनों इसमें निकालना है, तो मैं एक को इधर ले लेता हूं, एक को उधर ले लेता हूं। लेंथ ऑफ आर्क, देखो फार्मूला फिर से आपको याद करना पड़ेगा। लेंथ ऑफ आर्क क्या था, ये 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360। ठीक है, देखो मेरे को याद है, आपको भी याद होना चाहिए। इसको कैंसिल कर लिया, 22/7 इंटू रेडियस कितना दिया हुआ है यहाँ पे, कितना डिग्री बनाता है, सॉरी कितना सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, और एंगल है 120, तो ये 120/180। ठीक है, वो कैंसिल कर लिया हूं मैं इसको। यहां से 7 या 21 हो गया ये।
ठीक है, इसको कैंसिल कर लें, क्या कैंसिल कर लेते हैं। और ये 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 और 3 कैंसिल कर लिए, ये आ गया 44 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दिया है क्या, ठीक है, 44 ये सेंटीमीटर आ गया। ये लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई आ गई। नेक्स्ट इसे में निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360। ठीक है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। 22/7, यहाँ पे रेडियस 21 इंटू 21, थीटा है 120/360। मैं वैल्यूज बस रखते रहता हूँ, कभी कभी कई लोग को लिखते रहता हूँ तो ऐसा लगता है बहुत फास्ट लिख रहे हैं करके, ऐसा नहीं है, मैं वैल्यू बस पुट कर रहा हूँ, वो तो आसान है। और लास्ट क्वेश्चन में स्पीड तो होना ही चाहिए, नहीं तो फिर इतना देर तक सीखने का क्या मतलब हुआ। ठीक है, 7 तिया 21, ये 12 तिया 36, ये 3 कैंसल, और क्या क्या बच गया 21, 22 इंटू 21, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, ये आ गया 462। मैं मैच कर लेता हूं आया कि नहीं, बिल्कुल सही आया है। 462 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में दोनों था, लेंथ ऑफ आर्क था, एरिया ऑफ सेक्टर था, दोनों मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया। उम्मीद है यहां मैं 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर रहा हूं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपको थोड़ा समझ में नहीं आया होगा तो फिर से इस वीडियो को देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये वीडियो सर्कल को यदि आप सीखना स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये सब कॉन्सेप्ट मैं फिर से नहीं बताऊंगा, उसको डायरेक्ट हम लोग यूज करेंगे। तो उस समय फिर कई लोग कमेंट करेंगे सर बेसिक से बताइए, तो बेसिक यहाँ है, आप बेसिक को पहले पढ़िए। तो मैं देवेश देवांगन आप लोग के लिए ऐसे ही लेसन्स लेके आते रहूंगा। आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हैं वीडियो को शेयर करके, बिल्कुल शेयर मेरे लिए बहुत ज्यादा है। आप कभी भी जैसे कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, उस पर आप मेरा वीडियो शेयर करते हैं, उतना ही मेरे लिए बहुत कुछ हो जाता है। तो आप यदि मेरे वीडियो से कुछ सीखते हैं तो आप मेरे वीडियोस शेयर करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।